जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि धार्मिक कार्यों में पत्नी को कहाँ कहाँ दाएं रहना चाहिए और कहाँ कहाँ बाएं भाग में रहना चाहिए। तो इस विषय में शास्त्र कहता है कि समस्त धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाएं रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पत्नी को बाएं भाग में रहना चाहिए। वे 7 स्थान हैं। नंबर 1, सिंदूर दान के समय। विवाह के समय जब पति मांग में सिंदूर डाल देता है तो पति के सिंदूर डाल देने के बाद पुनः सौभाग्यवती नारियां मांग में सिंदूर डालती हैं, जिन्हें हम मांग बहुरना कहते हैं। तो उस मांग बहुरते समय पत्नी को बाएं भाग में होना चाहिए, दाहिने भाग में नहीं। नंबर 2, आशीर्वाद लेते समय। जब ब्राह्मणों का या अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना हो तो उस समय भी पत्नी को बाएं भाग में होना चाहिए, दाहिने भाग में नहीं। नंबर 3, जब ब्राह्मण कलश के अभिमंत्रित जल से पति पत्नी का अभिषेक कर रहे हों, अर्थात पति पत्नी के ऊपर कलश के अभिमंत्रित जल को पल्लव एवं दुर्वा द्वारा मंत्रों को पढ़ते हुए छिड़क रहे हों तो उस समय ही पत्नी को बाएं भाग में रहना चाहिए, दाहिने भाग में नहीं। नंबर 4, पाद प्रक्षालन करते समय। जब ब्राह्मणों का या अपने से बड़ों का पाद प्रक्षालन करके आशीर्वाद लेना हो तो उस पाद प्रक्षालन के समय अर्थात पाव पूजते समय भी पत्नी को बाएं भाग में रहना चाहिए, दाहिने भाग में नहीं। नंबर 5, द्विरागमन के समय पत्नी को बाएं भाग में रहना चाहिए, दाहिने भाग में नहीं। नंबर 6, भोजन करते समय पत्नी को बाएं भाग में रहना चाहिए, दाहिने भाग में नहीं। और सज्जा पर सोते समय भी पत्नी को बाएं भाग में रहना चाहिए, दाहिने भाग में नहीं। इस प्रकार इन 7 स्थानों को छोड़कर समस्त धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने रहना चाहिए। शास्त्रों का सम्यक ज्ञान न होने से कुछ विद्वान अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वे कहते हैं कि रुद्राभिषेक में भगवान शिव का पूजन करते समय तो पत्नी दाहिने रहे, लेकिन पूजा के बाद जब शिवलिंग के ऊपर दूध का धार या जल धार शुरू हो जाए तो उस समय पत्नी को वाम भाग में हो जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का मत है अभिषेक विप्र पाद प्रक्षालने चैव वामतः। लेकिन यहाँ पर अर्थ का अनर्थ है। शास्त्रों में अभिषेक के समय पत्नी को बाएं भाग में होने का जो विधान बताया गया है, वहाँ पर अभिषेक का अर्थ है आशीर्वाद लेना है। अर्थात जब ब्राह्मण पति पत्नी का अभिषेक कर रहे हों, अर्थात पति पत्नी को आशीर्वाद दे रहे हों, तो उस समय यानी ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वाद लेते समय पत्नी को बाएं भाग में रहना चाहिए, न कि देवताओं का अभिषेक करते समय पत्नी को बाएं भाग में होना। देवताओं का अभिषेक का अर्थ है कि देवताओं को विशिष्ट मंत्रों से स्नान कराना, अर्थात देवताओं का पूजन करना। अतः भूल करके भी रुद्राभिषेक में पत्नी को बाएं भाग में नहीं रहना चाहिए। सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा, अभिषेके विप्रपाद क्षालने चैव वामतः। आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा भोजने शयने चैव पत्नी तुत्तरतो भवेत्। वामे सिन्दूरदाने च वामे चैव द्विरागमे वामे शनैकसज्जायां भवेज्जाया प्रियार्थिनी। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।